हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी में। भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। कभी कभी कुछ घर, कुछ हवेलियां सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी होती हैं। उनके भीतर छुपा होता है सदियों पुराना रहस्य, अनकहे किस्से और अधूरी आत्माएं। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी ही भूतिया हवेली की ओर, जहां रातें कभी पूरी नहीं होती और दिन हमेशा अधूरा लगता है। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव के बाहर एक हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। लोग कहते थे कि ये हवेली 200 साल पुरानी है और इसमें कभी ठाकुर रणविजय सिंह रहते थे। रणविजय सिंह अपने जमाने के बेहद क्रूर और जालिम जमींदार थे। घर वाले उनसे इतना डरते थे, गांव वाले उनसे इतना डरते थे कि उनकी परछाई तक से बचकर निकलते थे। लेकिन कहते हैं कि जितनी ऊंची हवेली उतने गहरे राज। उस हवेली के तहखानों में अब आधी रात को अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी। गांव वाले मानते थे कि ठाकुर ने अपने जीवन में बहुत अत्याचार किए थे और उन्हीं की आत्माएं अब उस हवेली की दीवारों में कैद हैं। गांव के 4 दोस्त अमन, विक्रम, सिम्मी और निखिल ने ठानी की हवेली के सच को जानना ही होगा। लोग उन्हें रोकते रहे, बेटा रात में मत जाना, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन जवानी का जोश और रोमांच का नशा डर से ज्यादा हावी था। एक दिन अमावस की रात चारों दोस्त टार्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। जैसे ही दरवाजा खोला, जाले से भरे खंडहर में मिट्टी और धूल उड़ने लगी। अंदर अजीब सी सीलन की गंध थी, मानो सदियों से हवा तक कैद हो। हवेली का डर अंदर कदम रखते ही उनकी टार्च अपने आप टिमटिमाने लगी। फर्श पर खून जैसे लाल धब्बे थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लटकी थी, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। विक्रम बोला, यार मुझे तो डर लग रहा है, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। तभी अचानक ऊपरी मंजिल से किसी औरत की धीमी धीमी कराहने की आवाज आई। चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं। सिम्मी ने कांपते हुए कहा, तुमने भी सुना? धीरे धीरे वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ
सीढ़ियां कराह रही थीं। हवेली का रहस्य ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा। एक बड़ा कमरा था जिसमें बीचों बीच लाल झूला था। जिसमें बीचों बीच लाल रंग का झूला रखा था। झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। तभी उन्हें एक औरत दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, लाल आंखें। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज गूंजी, मैं राधिका हूं। रणविजय की पत्नी। उसने मेरी हत्या की थी और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। ये कहते हुए पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। चारों दोस्तों ने देखा, दीवारों से कई परछाइयां दिखाई निकलकर उनकी ओर दौड़ रही थी। अब दोस्तों की हालत खराब थी। वो भागते भागते हवेली के तहखाने तक पहुंच गए। वहां अंधेरे में लोहे की जंजीरों में बंधे ढांचे पड़े थे। निखिल कांपते हुए बोला, ये तो इंसानों के कंकाल हैं। तभी हवेली गूंज उठी। ये वही हैं जिन्हें ठाकुर ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। चारों दोस्तों को लगा मानो जमीन उनके पैरों से खिसक गई हो। तहखाने की दीवारों से खून बहने लगे और हर कंकाल की आंखों से लाल रोशनी चमक उठी। अधूरी कहानी किसी तरह चारों दोस्त हवेली से बाहर भागे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा सिर्फ अमन और सिम्मी ही बाहर निकले थे। विक्रम और निखिल कहीं गुम हो गए। गांव वालों ने कहा, वो हवेली कभी किसी को पूरा वापस नहीं करती। जो एक बार अंदर जाता है, उसका आधा हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है। आज भी अमन और सिम्मी रात में चीख कर उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें बचाओ, हम हवेली में फंसे हैं, हम हवेली में कैद हैं। और वो हवेली आज भी वीरान खड़ी है। जो भी उसके पास जाता है, वही सवाल पूछता है, क्या हवेलियों में आत्माएं ही रहती हैं? या डर ही
हमें उनका कैदी बना देता है। तो दोस्तों ये थी उस भूतिया हवेली की सच्ची और रहस्यमयी दास्तां। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी हवेलियों में आत्माएं भटकती हैं, या फिर ये सब इंसानी डर है, इंसानी डर की ही परछाई है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं हम लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।